अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, मैं मोहम्मद जाबिर। उम्मीद है कि आप हजरात खैरियत से होंगे। नाजरीन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सबको, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको अमन से रखे और मुल्क भारत की हिफाजत फरमाए, क्योंकि हिंदुस्तान के अंदर आए दिन कोई ना कोई घटनाएं हो रही हैं और घटनाएं ऐसी हो रही हैं कि जिन घटनाओं से किसी का कोई लेना देना नहीं होता। जैसा कि कल दौसा के अंदर एक मीना समाज से एक बेटे ने रंग लगाने से मना करने पर उसको लाइब्रेरी में ही गला घोंट कर मार दिया हुड़दंगियों ने, आतंकवादियों ने। अब नाजरीन, अगर बात करें फैज़ान नाम के व्यक्ति की, तो फरीदाबाद में फैज़ान नाम के व्यक्ति को मार दिया गया है। आए दिन कोई ना कोई घटनाएं हो रही हैं। इससे पहले नाजरीन, अगर बात करें हम लोग, तो पालड़ी के अंदर ग्राम पालड़ी के रहने वाले कामा विधानसभा के बिल्कुल निकट 4 या 5 किलोमीटर के अंतर्गत में आता है छोटा सा गांव है कनवाड़ी, और उस गांव के अंदर ठाकुर समाज के लोग रहते हैं, जिन्होंने एक मुस्लिम व्यक्ति को चोरी के शक में, चोरी के नाम पर उसकी मॉब लिंचिंग कर डाली, पीट पीट कर मार डाला, और फिर उनकी गिरफ्तारियां भी शायद अभी तक पूरी नहीं हो पाई। अगर उससे पहले बात करें तो उससे पहले गांव डाबक, थाना कैथवाड़ा लगता है, डाबक के निकट यही पहाटवाड़ा के गांव के एक व्यक्ति को डाबक के 3 लोगों ने गोली मारकर उसको जख्मी कर दिया। गुजर समाज के लोग थे जिन्होंने गोली मारी। अगर उसके बाद में बात करी जाए तो नाजरीन, अलिशबा पुलिस छापा मारती है कोलानी के एक तेलियाबास गांव है राधुनाथगढ़, वो रामगढ़ विधानसभा में लगता है। वहीं पर उस बच्ची की मौत हो जाती है। छोटी बच्ची खाट में लेटी हुई होती है। पुलिस दबिश मारती है मुखबिर की सूचना पर, और जबरन घरों में घुसना पुलिस ने शुरू कर रखा है। जब तक कि आपको बात बताएं, नासिर और जुनैद के मुलजिमान को अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया है, न उनको फांसी हुई है, न उनको सजा पड़ी है। उससे पहले आप सबको पता होगा कि नाजरीन, तबरेज़ को मार दिया गया, पहलू को मार दिया गया, अखलाक को मार दिया गया। नासिर और जुनैद की बर्बरता के साथ में जिंदा जलाकर हत्या कर दी गई। 14 और 15 फरवरी की रात को किडनैपिंग कर लिया गया था राजस्थान के गोपालगढ़ अंतर्गत इलाके से, और 16 फरवरी की रात में उनको भिवानी के एक गांव के करीब एक बास में जंगल में जाकर जला दिया जाता है। बोलेरो की सीटों के सीट बेल्ट लगाकर उनमें पेट्रोल छिड़क कर जिंदा जला दिया जाता है। मेरे ही गांव के, मेरे ही परिवार से, मेरे ही भाइयों को जिंदा जला दिया जाता है। अब अगर नाजरीन बात करी जाए तो हुड़दंगियों की, रत्नागिरी में हुड़दंगियों ने अभी परसों बड़ी होली के दिन मस्जिद का गेट तोड़ा और मस्जिद में घुसे और पथराव कर डाला। उससे पहले अगर बात करी जाए तो नाजरीन, संभल जिला के अंदर 10 मस्जिदों को ढकवा दिया गया जबरन। और फिर शाहजहांपुर की बात करी जाए तो शाहजहांपुर के अंदर 67 मस्जिदों को ढकवा दिया गया। और फिर कहीं दिल्ली में घटनाएं हो रही हैं तो कहीं बेंगलुरु में घटनाएं हो रही हैं, कहीं कन्याकुमारी में घटनाएं हो रही हैं तो कहीं कश्मीर में घटनाएं हो रही हैं, कहीं मेवातियों को, उससे पहले यूसुफ भाई को गाय के नाम पर मित्रोल गांव पलवल के अंदर मार दिया गया, जो पलवल से कुछ ही अंतर्गत इलाके में आता है, पलवल के इलाके में। लेकिन मेव समाज हमेशा मुखबरी करने पर तुली हुई है, गैरों को मुखबरियां करती है, पुलिस प्रशासन को मुखबरियां करती है और अपने लोगों को पकड़वा देती है। मैं इस बात को डंके की चोट पर कह रहा हूँ। क्यों कह रहा हूँ? कि ये लोग हमेशा से जुल्म ढाते हैं सत्ता के आधार पर। उसकी कमी और खामियाजा किसकी वजह से भुगतना पड़ रहा है? हमको भुगतना पड़ रहा है। हमारे जो नेता, जो हमसे पहले रह चुके हैं, जो सत्ताधारी नेता अपने मन में कांग्रेस के बड़े बड़े दिग्गज नेता बनते थे, उन्होंने हमेशा शिक्षा नहीं दी,
उन्होंने हमेशा इस कौम को कहा कि हम बैठे हैं, तुम्हें जो करना है वो कर लो, चोरी कर लो, डकैती कर लो। अब से पहले जो सत्ताधारी रहे हमेशा से सत्ता पर काबिज रहे, सत्ता का राज किया। लेकिन लोगों, आज अफसोस की बात यह है, जब अलिशबा के लिए लड़ा जा रहा है और फैज़ान के लिए आवाज़ उठाई जा रही है, तो गोदी मीडिया उल्टी यही पूछ रही है कि इसमें तो आप कहीं ना कहीं राजनीति कर रहे हैं। जबकि राजनीति हम नहीं कर रहे हैं, राजनीति वो लोग कर रहे हैं जो पुलिस को घरों पर जबरन भेज रही है और नोटिस देकर जबरन दबिश मरवा रही है। किसके घर पर? जो लोग धरनाओं पर बैठ जाते हैं, जो लोग जामिया जैसी यूनिवर्सिटी में अपने आप को एक जिंदा साबित करने के लिए लड़ाई लड़ते हैं, और कौम के बड़े बड़े यूनिवर्सिटियों में से एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी और मुल्क की बहुत बड़ी यानी कि दुनियावी लेवल पर जानी मानने वाली यूनिवर्सिटी जामिया मिल्लिया इस्लामिया, उसके तलबा जब अपने आप को कैंपस से जबरन बाहर कर दिया जाता है पुलिस द्वारा डंडे लाठियाँ मारकर, तो फिर अपने आप को प्रोटेस्ट में तब्दील करने की कोशिश करते हैं। लेकिन सुबह उठाया जाता है 5:30 बजे। MIM पार्टी के जामिया के यूथ के प्रेसिडेंट, प्रदेश अध्यक्ष यूनिवर्सिटी के हजरत परवाना को उठा लिया जाता है और उनके कुछ साथियों को 14-15 घंटा जबरन घुमाया जाता है, लापता कर दिया जाता है, बताया नहीं जाता। फिर शाम को उनको तंग कर फिर छोड़ दिया जाता है। आखिरकार हम जुल्म कब तक सहते रहेंगे, ये बताइए। आप जुल्म करने से बंद क्यों नहीं होते? आखिरकार जब, मैं तो मुसलमानों से शुरू से कहता है, मुसलमानों, जब तुम्हें कोई नाजायज़ परेशान करे तो सेल्फ डिफेंस में अगर वो एक थप्पड़ मारे तो एक आप भी मार दो, अगर वो 2 मारे तो फिर सेल्फ डिफेंस में आप 4 थप्पड़ मार दो उसको। फिर इनको पता चलना शुरू हो जाएगा कि हाँ, सेल्फ डिफेंस शुरू हो चुका है, अब हम कायदे में रहें, कानून में रहें, क्योंकि बाबा भीमराव अंबेडकर साहब के संविधान ने हमें इजाज़त दी है दोस्तों। और मैं तो कहता हूँ हिंदुस्तान के अंदर SC ST OBC के लोगों को सोचना चाहिए और एक मंच पर आकर इन दंगाइयों से लड़ना चाहिए दोस्तों। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। फ़िलहाल दीजिए इजाज़त, और इंशाअल्लाह अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। जो हिंदुस्तान को बर्बाद होने से बचाना चाहते हैं, जो हिंदुस्तानी हैं वो हमारे भाई हैं, और जो विदेशी हैं वो हमारे दुश्मन हैं। इसलिए मैं आप सभी से कहता हूँ अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज़। अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर।